हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट रहेगी। और ये जो वर्कशीट है इसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प को गोले को पेंसिल से काला कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। तो जैसे कि हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, तो ये जो क्या होता है, ये तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, शीतलता क्या होती है, ठंड जो होती है, उसके परिमाण को तापमान कहते हैं। ठीक है, इसे तापमापी की सहायता से मापते हैं। तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे सर्दी होंगी तो तापमान कम हो जाएगा, गर्मी होंगी तो तापमान बढ़ जाएगा। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन बच्चों क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा हमारे पर्यावरण में आती है और हमारा पर्यावरण जो है उस ऊर्जा को रोक लेता है, बाहर निकलने नहीं देता, इसको आतपन कहते हैं। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटेगी, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यानी भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है और ध्रुवों पर तापमान सबसे कम होता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत जो है बच्चों वो अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इसलिए। अब आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं MCQs वाले। पहले इनको करेंगे फिर दूसरे वाले करेंगे। प्रश्न 1 है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी आतपन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 देखिए, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने का कारण नहीं है। क्या नहीं है? अधिक जनसंख्या बिल्कुल कारण है, अधिक फैक्ट्रियां भी कारण है, अधिक वाहन है, इससे भी तापमान बढ़ता है, अधिक वृक्ष है, तो ये जो है कारण नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या उपरोक्त सभी? तो जो है क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या कहते हैं? तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण तापमान कहलाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आतपन, आर्द्रता, तापमान या इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको यहाँ पर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के दिए गए हैं और 1 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का दिया गया है जो आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बहुत बच्चे कंप्लेंट करते हैं मैम आंसर बड़े होते हैं। अब आप बच्चे सोचिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केवल 2 लाइन में कैसे ख़त्म हो सकता है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उल्लेख दिया गया है। तो आइए करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 5 है, लोकतंत्र के सम्मुख कोई 2 मुख्य चुनौतियां बताइए। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक आर्थिक असमानता है और दूसरी सामाजिक असमानता है। प्रश्न 6 है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वातावरण का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो आप केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी लिख दीजिए तब भी जो है आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, इसीलिए वातावरण का बड़ा हिस्सा जो है ये बनाती हैं गैसेस। प्रश्न 7 है, वायुदाब क्या है?
प्रश्न 7 है बच्चों, वायुदाब क्या है? तो वायुदाब क्या है? पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा जो बल लगाया जाता है वायुदाब कहलाता है। तो वायुमंडल की सभी परतें जो बल लगाती हैं उसको हम वायुदाब कहते हैं। प्रश्न 8 है, वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार उपयोगी हैं? तो वायुमंडल का संतुलन वृक्ष कैसे बना के रखते हैं? वृक्षों को हरित श्वसन तंत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगलों में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये वायुमंडल का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न 9 है, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए बच्चों, मौसम क्या है? मौसम जो है जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, जबकि जलवायु वो सालों साल तक एक जैसी रहती है। तो मौसम का तात्पर्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन से है। घंटे दर घंटे वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहा जाता है। जैसे कभी बारिश हो गई, कभी एकदम धूप निकल गई, ये मौसम है। और जलवायु किसी स्थान की औसत मौसम स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु जो है वो बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, अब ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। पवन क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पवन कहते हैं। इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्थायी पवन। स्थायी पवन क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की हवाएं जो पूरे वर्ष जो है नॉर्मल लगातार चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी हवाएं। ये हवाएं अलग अलग मौसम में अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। भारत में इस प्रकार की पवन जो है कौन सी है? मानसून है। तीसरा है स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाएं, इस प्रकार की हवाएं एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष की अवधि के दौरान ही चलती हैं। इस प्रकार की पवन का उदाहरण स्थलीय तथा समुद्री वायु है, ठीक है। तो ये कैसी हवाएं हैं बच्चों? ये स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष की अवधि के दौरान ही ये चलती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।